सड़कों पर घूम रहे किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे छुट्टा पशुओं के लिए सहारा बनकर उनके संरक्षण का कार्य कर रही हैं संध्या सिंह। कोरोना काल के बाद से विभिन्न स्थानों पर टूर में गई संध्या सिंह के मन में यह आया कि क्यों न हम इन बेजुबान जानवरों का संरक्षण कर उनको नया जीवन प्रदान करें, और 56 गौवंश से शुरू हो गया यह कारवां। आत्मा प्रोजेक्ट है एक कृषि भारत सरकार का, जो 2006 से लागू हुआ, और उसमें मैं किसानों को लेकर के एक्सपोजर विजिट जाती थी। जो जलान जी का डगमगपुर है, बनारस का जो 52 बीघा है, तो मुझे अच्छा लगता था कि काश मुझे भी कभी मौका मिले तो हम भी इस तरह का गौ सेवा करें। मुझे प्रेरणा वहीं से मिली। हमने 2021 में कोरोना काल में हमारे कामों को देखते हुए जनपद जौनपुर का प्रशासन ये प्रोत्साहित किया कि आप बिना संगठन के इतना बढ़िया काम कर रही हैं, तो आप गौ सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो 1 जून 2021 से हम इसको शुरू करें। जौनपुर जिले के केराकत विकासखंड के सरौनी पूरब पट्टी गाँव में आज उनके पास 275 गौवंश हैं, जिनमें नंदी सहित अन्य पालतू जानवरों की भी देखरेख वह कर रही हैं। यहाँ इस समय 275 गौवंश हैं, जिसमें 118 नंदी हैं, छोटे बड़े बछड़े हैं, और 145 इसमें जो है गैया। समूह बनाकर वह महिलाओं के अलावा दर्जन भर लोगों को रोजगार देने के साथ साथ प्रकृति संरक्षण का भी कार्य कर रही हैं। शहर से 25 किलोमीटर दूर नदी के किनारे टापू इलाके में इन गौवंशों के गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाकर प्राकृतिक व जैविक खेती कर रही हैं, जिससे सरकार की प्राकृतिक खेती की मंशा भी साकार हो रही है। आज तीसरे साल में हमारे गौवंश बढ़ते गए। इससे भविष्य का लाभ ये है कि जो लोग हमारे गायों को बेकार समझ करके नंदी को गौशालाओं तक या किसान के लिए नुकसानदेह बना है, वो हमारे लिए प्रकृति संतुलन के लिए और पर्यावरण की नज़र से बहुत ही उपयोगी है। इनका गोबर, इनका मूत्र, और यहाँ तक कि जो एक प्राकृतिक खेती की बात हो रही है कि रसायन मुक्त जहर मुक्त खेती, जिससे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार और अर्थ तीनों पे असर प्रभाव पड़ेगा, वो एक मॉडल के रूप में 2 साल में हमने बलुई मिट्टी में इनके मात्र गोबर से, कोई डाई नहीं, कोई यूरिया नहीं, कोई केमिकल नहीं, और आज अच्छा सब्जी भी निकल रहा है उससे, और चारा भी इनको प्राप्त हो रहा है। तो आने वाला समय में ये रसायन मुक्त खेती के लिए और आत्मनिर्भर गौशाला, मेरा दूसरा सबसे, अभी मैं इसमें पैसों के व्यवस्था न होने से अभी चारा दाना और इनको भोजन मिले उसमें लगी हुई हूँ, लेकिन सामाजिक और सरकार का सहयोग और थोड़ा सा 10% भी अधिकारी इस पर ध्यान देंगे, नहीं भी देंगे तो मैं अपनी टीम से ये भरोसा रखती हूँ कि हम लोग इस बेकार गाय जो समाज करके छोड़ रहा है, उनसे अच्छे नस्लों को बढ़ाया जाएगा और ये एक आत्मनिर्भर गौशाला मॉडल है। गौशाला में रह रहे यह बेजुबान उनके स्नेह व स्पर्श पाने के लिए आतुर रहते हैं। यहाँ पे सहचर जीवन जो हमारा प्रकृति है, उसको साथ लेते हुए हम जो है सहचर जीवन कैसे हो, हमारी बकरियाँ भी हैं, मुर्गे भी हैं, खरगोश भी है, और इनको जोड़ करके कि एक दूसरे की पूरक, और जब अच्छी नस्ल होंगी, दूध बढ़िया होगा उनका, तो वो एक तो ये इनकम का जरिया हो जाएगा। दूसरा होगा कि इनके गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना करके, अगर मेरी बेकार गाय है या नंदी है तो भी वो दिन अगर 6 किलो खाती है तो वो 3 किलो गोबर देती है, यानी कि एक बढ़िया वर्मी कंपोस्ट तैयार होगा जो हमारे खेत की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा और गौशाला के लिए इनकम का जरिया भी बनेगा। सबसे बड़ा जो हमारी सोच है, जो कोशिश है कि हमारे बच्चों से पूछा जाता है कि आप
दूध किसके पीते हैं, शहर जो शहर के हैं, तो वो पीढ़ी कहती है, अगली जनरेशन शायद जाने ही नहीं कि गाय भैंस दूध देती है, और वो कहती है पराग का है, अमूल का है, मदर का है। तो ये मेरी एक कोशिश है कि रूरल ग्रामीण विकास और ग्रामीण पर्यटन केंद्र बने, जिसमें कि लोग आए और जल जंगल जमीन ये प्रैक्टिकल उनको देखने को मिले, और हमारे आने वाली पीढ़ी को एक उदाहरण। आज उनके पशु संरक्षण केंद्र से जहां लोगों को गोबर के कंडों की आपूर्ति हो रही है, वहीं जैविक सब्जियां भी उपलब्ध हो रही हैं और ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है। वह हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा भी बन चुकी हैं।